बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से जहाँ कहीं भी होंगे खुश खुरम होंगे और खैर खैरियत से होंगे। लीमू जो है वो एशिया का एक छोटा सा सदाबहार दरख्त है। इस पर एक पीले रंग का फल लगता है जिसको हम लीमू या लेमन कहते हैं और आम ज़बान में इसको नींबू भी कहा जाता है। लीमू का रस जो है और इसका गूदा खानों और मशरूबात में इस्तेमाल होता है, जबकि इसके छिलके का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कद्दूकश किया हुआ बेकरी की मसनूआत और कॉस्मेटिक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। लीमू में 5 से 6% सिट्रिक एसिड जो है मौजूद होता है, इसी की वजह से इसका जायका जो है वो तुर्श होता है। लीमू के बारे में ख्याल किया जाता है कि लीमू सबसे पहले जनूबी भारत, शुमाली बर्मा और चीन में उगाया गया, लेकिन इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आज ये दुनिया भर में फैल चुका है। लीमू जो है इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। लीमू में मौजूद एक एंटी वायरस जरासीम कश और मुदाफ़ती निज़ाम में इजाफ़ा करता है। लीमू के सेहत के लिए फ़वाइद जो हैं वो असल में इसमें मौजूद विटामिन सी, विटामिन बी, फ़ॉस्फोरस, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की इसमें मौजूदगी है। लीमू मेटाबॉलिज़्म या ग़िज़ा को जुज़्व बदन बनाने के अमल को मज़बूत बनाता है और इसके नतीजे में आपके जिस्म को जो है कई किस्म के फ़वाइद जो हैं मिलते हैं। लीमू जिगर की सफाई का मौसर ज़रिया है। ये पोटेशियम के हुसूल का भी बेहतरीन एक ज़रिया या सोर्स माना जाता है। पोटेशियम की जिस्म में मौजूदगी से इंसान ना सिर्फ दिल और दिमाग के मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा रहता है, बल्कि ये हमारा जो आसाबी निज़ाम है उसको भी इम्प्रूव करता है। लीमू में ये सलाहियत या खूबी भी होती है कि इसके इस्तेमाल से गले में फंसी बलगम जो है वो भी दूर हो जाती है। नीम गर्म पानी में लीमू का रस मिलाकर अगर गरारे किए जाएँ तो इससे गले को बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है। लीमू का इस्तेमाल जो है वो जोड़ों के दर्द में भी बहुत ज़्यादा मदद देता है, क्योंकि लीमू में मौजूद जो अज्जा होते हैं वो यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देते, जो कि जोड़ों में दर्द का बाइस बनता है। इसके अलावा ये कमज़ोर खलियों की बहाली का भी बेहतरीन ज़रिया है और अल्कोहल और सिगरेट नोशी की वजह से जो खलिए जो हैं वो तबाह हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको भी ये फ़ौरी बहाल करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है उसमें इजाफ़े के लिए भी विटामिन सी आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नागुज़ीर है और एक लीमू में 55% विटामिन सी होता है। इसी वजह से बार बार बीमारियों का शिकार होने वाले जो अफराद हैं उनको लीमू जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लीमू जिल्द की तरोताज़गी जो है वो भी बहाल करता है और उसको ना सिर्फ ये कि बहाल करता है बल्कि बरकरार भी रखता है। लीमू का जूस या शिकंजीबीन पीने से जिल्द पर भी बहुत से मस्बत असरात मुरतब होते हैं। लीमू को आँखों के गिर्द जो हल्के बन जाते हैं उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो लीमू का जूस होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है और इसके नतीजे में जो कब्ज़ होती है या कॉन्स्टिपेशन उसको भी रफ़ा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा लीमू के जो रस है उससे बदहज़मी और कॉन्स्टिपेशन से जो भी मुतल्लिका मसाइल होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। लीमू खून को साफ़ करने के लिए भी सफाई के एजेंट के तौर पर काम करता है। लीमू मुदाफ़ती निज़ाम जो है उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और स्टमक जो है उसको क्लीन रखता है। इसलिए खानों में 2-3 कतरे जो है वो लीमू शामिल करने चाहिए, लेकिन हाँ इस बात का ख्याल रखें कि लीमू दूध के साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ज़्यादा ठीक नहीं है। और ऐसे लोग जो कि दिल की बीमारियों में मुब्तला हों उनके लिए भी लीमू जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, क्योंकि इसमें जो मौजूद होता है पोटेशियम, ये हाई ब्लड प्रेशर अगर चक्कर आ रहे हों उसको और मतली वगैरह को भी कंट्रोल करता है और इससे ये दिमाग और जिस्म को सुकून फराहम करता है। इसके अलावा अगर ज़हनी दबाव हो और टेंशन हो या डिप्रेशन तो इसको भी करने में मुआविन साबित होता है। अगर जिल्द के दाग धब्बों पर इसको लगाया जाए तो या फिर जलने के निशान पर लगाया जाए तो वो भी हल्के हो जाते हैं, क्योंकि लीमू जो है वो एक कूलिंग एजेंट भी है। ये जिल्द पर जलन को भी कम करता है। लीमू सिट्रिक एसिड पर मुश्तमिल है और इसलिए ये मुहासों के इलाज में भी बहुत ज़्यादा मौसर साबित होता है। इसके अलावा खट्टे फलों में मौजूद विटामिन सी जो है वो जिल्द की चमक के लिए बहुत अहम है।
लीमू का रस भी मुहासों और एक्जिमा के जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं उसके लिए भी जल्द पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक एंटी एजिंग इलाज के तौर पे भी काम करता है और झुर्रियाँ और ब्लैक हेड्स को ख़त्म करता है। अगर सर्दी लग रही हो और बुखार की कुछ अलामतें हों तो ज़ाहिर से इसके कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन लीमू जो है एक मुफीद इलाज माना गया है। लीमू का रस जो है ऐसे शख्स का इलाज करता है जो कि नज़ला ज़ुकाम और बुखार से मुतासिर हो। ये पसीने में इजाफ़ा करता है और बुखार को तोड़ता है। लीमू का जूस जो है दांतों की देखभाल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ताज़ा लीमू का रस दांतों पर अगर लगाएं तो दांत का दर्द जो है वो भी दूर हो जाता है। मसूड़ों पर लीमू का रस मलने से अगर खून निकल रहा हो तो वो भी रुक जाता है। इसके अलावा मुंह की अगर बदबू हो तो इसको भी ये ख़त्म करता है और मसूड़ों से मुताल्लिक़ जो भी मसाइल होंगे उसके इलाज में भी ये मदद देता है। लीमू की मदद से सांस से मुताल्लिक़ जो भी मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा लीमू के मख़सूस जायके की वजह से इसको खानों और मशरूबात में इस्तेमाल किया जाता है और उनको मज़ेदार और जायकेदार बनाया जा सकता है। इसके अलावा सुबह में लीमू का रस 1 कप गर्म पानी में डालकर अगर इस्तेमाल करें तो इससे आप सारा दिन जो है वो चुस्त व चौबंद रहते हैं। लीमू जो है हामला माँओं के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है क्योंकि ये माँ को वायरस और फ्लू से बचाता है और इसके नतीजे में बच्चे की हड्डियाँ और अस्बी निज़ाम जो है खुसूसन दिमाग इसको स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी उम्र के मुताबिक 5 से लेकर 7 कतरों तक लीमू का रस जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ये बच्चों की हड्डियाँ जो है मज़बूत बनाता है, कैल्शियम की ज़रूरी मिक़दार जो है उसको पूरा करता है और बच्चों के पेट को हल्का फुल्का रखता है जिससे बच्चे जो हैं बआसानी दांत निकाल लेते हैं। और इसके अलावा सीने की जलन अगर होती हो तो लीमू का इस्तेमाल जो है वो उसको दूर करने में मदद करता है। गुर्दे और पैंक्रियास यानी पित्ते की जो पथरी होती है इसको भी तोड़ता है। लीमू का पैक्टिन फ़ाइबर जो है वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा लीमू में क्योंकि अल्कली प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी वजह से कैंसर का जो ख़तरा है वो भी इसके इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। सुबह सवेरे निहार मुँह गर्म पानी में लीमू मिलाकर अगर पिएं तो ये मैदे और आंतों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इससे क्या होता है कि निज़ाम इंहिज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है और हार्ट बीट जो है वो भी मोतदिल रहती है। इसके अलावा ये जिगर की बीमारी के लिए भी बहुत मुफीद साबित होता है। इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड जो है जिस्म में एसिडिटी को भी कम करते हैं और सिट्रिक एसिड जो है ताकत के लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और अपना काम मुकम्मल करके पसीने की शक्ल में जिस्म से रिलीज़ हो जाता है। तो वो लोग जो मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं जैसे गोश्त, पनीर वग़ैरह, उनके हाज़मे के लिए लीमू पानी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मोटापा जो एक बहुत बड़ी मुसीबत है और हर कोई इससे निजात ही चाहता है। लिहाजा अगर आप सुबह का आगाज़ जो है लीमू पानी से करें तो तिब्बी नुक्ता नज़र से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होता है। अब मैं आपको शिकंजबीन बनाने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बताती हूँ। अगर आपको बार बार प्यास लग रही हो तो उसको दूर करने के लिए लीमू, नमक और चीनी को पानी में हल करके इसका शरबत या शिकंजबीन बना लें। लेकिन अगर आप इसमें काली मिर्च और लीमू के जो बीज हैं इनको पीस कर इसका पाउडर शामिल करते हैं तो फिर क्या ही बात है, क्योंकि इससे इसकी अफादियत में कई गुना इजाफ़ा हो जाएगा और इससे फ़ौरन तस्कीन भी हासिल होगी। आपने देखा होगा कि शिकंजबीन जो है अगर आप बाहर दुकानों से लेते हैं तो उसमें अक्सर ये मसाला जो है मौजूद होता है, इसीलिए ऐसी शिकंजबीन में आप देखेंगे कि हल्की सी कड़वाहट सी होती है। मगर ये शिकंजबीन जो है सुस्ती और जो कमज़ोरी है उसको दूर करने के लिए बेमिसाल है। और इसके अलावा ठंडा जो है शिकंजबीन का 1 गिलास पीने से आपको फ़ौरी एनर्जी जो है वो भी हासिल होगी और सुस्ती और कमज़ोरी जो है वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा ये शिकंजबीन जो है डायरिया वग़ैरह में भी मुफीद साबित होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो भूलें ही मत। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को ऑल पे, ताकि इसी तरह से मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।